सो हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन में फंक्शन और रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिकली आपके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपके कोड, मान लीजिए आपको कोई भी डिफरेंट कोड है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, जो बहुत बिगर इन साइज है, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हो तो आप उसको रीयूज कर सकते हो थ्रू द फंक्शन कोड। ओके, अगर आपको फंक्शन कॉल करना हो, ठीक है, तो हम रीयूज कर सकते हैं किसका, फंक्शन का। इफ द code is bigger and we want to write it, we can use of function। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये रीयूज कर देगा उस ब्लॉक ऑफ कोड को, ताकि आपको दोबारा से लिखने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब दोबारा से आप लिख ना पाए, वही ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा से रीयूज हो जाए। ठीक है, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या है इसका, बात करते हैं सिंटेक्स की। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेफ क्या है, ये एक कीवर्ड है आपका। व्हाट इज इट? इट इज योर कीवर्ड। ओके, एंड यहाँ पर आपका आता है फंक्शन का नाम। ओके, फंक्शन नेम यहाँ पर आपका आता है, कोई से भी आप जिसमें नाम नेम कोड करना चाहते हो वो आता है आपका। एंड यहाँ पर आपका आता है पैरामीटर, कौन से पैरामीटर के थ्रू आप उसको पास करना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, और यहाँ पर आपकी रिटर्न होती है फंक्शन की वैल्यू। यहाँ चीजें क्या होती हैं, रिटर्न होती है। तो आपका कुछ इस टाइप का आपका फंक्शन यूज होता है आपके ब्लॉक ऑफ कोड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, फंक्शन आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, एंड सेकेंड वन इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली आपका क्या होता है, जो ऑलरेडी आपका ब्लॉक ऑफ कोड या मतलब कोई भी आपके जो लैंग्वेज होगा उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट। बट यूजर डिफाइंड बेसिकली ह्यूमंस, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बाय एन एजम्पशन। कोई भी आप अगर फंक्शन बनाना चाहते हो तब यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, विच यूजर विल बिल्ड। ओके, which will built by the यूजर। ओके, तो ये हो गए आपके दो टाइप्स फंक्शन के। बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना। बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ओके, अब बात करते हैं आपके इसके फंक्शन विद इन आर्ग्यूमेंट। इसमें एक सब टॉपिक है, वो है आपका फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू विद पैरेंथेसिस आपको फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करना है दैट वैल्यू, तो आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट के साथ पास कर सकते हो। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो क्या है, ये कीवर्ड ले लिया मैंने, फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ग्रीट। ओके, यहाँ आएगा आपका नेम।
ठीक है, मतलब यहाँ पैरामीटर पास होगा, जो से पैरामीटर से आप जाओगे, ठीक है। एंड अब यहाँ क्या आएगा, जो आपका फंक्शन का नेम है ग्रीट इक्वल्स टू, कौन सा नेम रखना चाहते हो आप, मैं रखूंगी हेलो, ओके, ये आपका नेम हो गया, ठीक है। अब है आपका, रिटर्न करोगे आप किसको, ग्रीट को, मतलब ये आपकी वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, यहाँ, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू है आपकी जिसके थ्रू आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एड ऑन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए वैल्यू आ गई है ग्रीट हेलो वर्ल्ड, तो जो नाम है वो पुट हो जाएगा विद एन वर्ल्ड, ओके, जो यहाँ होगा, तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, आउटपुट जो आपको डिस्प्ले होगा वो आएगा आपका हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम रिकर्जन की, जो आपका सेकेंड टॉपिक था वो क्या है, रिकर्जन। बेसिकली कोई भी चीज जब अपने आप को कॉल करती है ना, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज योर रिकर्जन, व्हेन अ फंक्शन कॉल itself is known as recursion, ओके। रिकर्जन आपका क्या होता है, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा, बेसिकली अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, ओके, बहुत कॉमन एग्जांपल इसका ये फैक्टोरियल का, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 4 का फैक्टोरियल निकालिए तो कैसे निकालते हैं, 4 into 3 into 2 into 1 है ना, तो ऐसे तो निकलते हैं, और 4 3 12, 12 2 24, तो इसका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। तो ये नहीं होता है हमारे मैथमेटिक के कंडीशन के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस कोड को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले आपका आएगा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, डेफ फैक्टोरियल एन, ओके, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, एन फॉर एग्जांपल आपने 4 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता एन क्या है, ठीक है, तो एन आपने फैक्टोरियल कर दिया एन का, इफ आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 1, अगर ये दोनों हुए तो रिटर्न क्या होगा, 1 रिटर्न होगा, ओके। सिमिलरली एल्स वाले पार्ट में जाते हैं, अगर ये रिटर्न नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो ये रिटर्न होगा, पर अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या रिटर्न होगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब पहले जो n होगी, जो n की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसका अगर आउटपुट देखें हम तो बेसिकली क्या आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो n अगर फॉर एग्जांपल मैंने n रख दिया आपका 5, ओके, n आपका क्या है 5 है, ठीक है। तो n चेक करेगा पहले 5 है कि नहीं है, नहीं है तो यहाँ जाएगा ये, पहले तो आपका वैल्यू क्या देगा, 5 देगा, ओके। उसके बाद क्या देगा, मल्टीप्लाई का साइन है, 5 इंटू एन फैक्टोरियल n-1, तो क्या आएगा फिर n-1, 5 - 1 4, सिमिलरली फिर 4 चेक होगा, फिर 4 इंटू 3, फिर सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा एंड ये आपका एंड तक चलता रहेगा, जब n होगा तो ये आपका रिटर्न कर देगा 1 है, ओके। तो ऐसे आपकी रिटर्न होती है ये 5, इट इज फॉर 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 20, 23 2 120 120 20 60 एंड 2 6 12, तो आपका कितना आंसर आएगा, ये 120, ओके। तो ये है आपका फॉर 5 फैक्टोरियल, और आपको मैंने एग्जांपल, ठीक है।
आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, फंक्शन और रिकर्जन के बारे में। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में इसके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।